हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल राइज फॉर एक्सीलेंस। तो आज हम करेंगे पार्ट 2 कंप्लीट 50 क्वेश्चंस जो है वो करेंगे। तो हमने पिछली वीडियो में 14 क्वेश्चन कर लिए हैं। नाउ हम अब करेंगे 15th क्वेश्चन से स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मंथ इज सैर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? सैर त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जनवरी, सेकेंड है मार्च, थर्ड है अगस्त एंड फोर्थ है सितंबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सितंबर। और भी देखें तो आपको एक पूछा जाता है मणि महेश यात्रा। ठीक है, मणि महेश यात्रा पहले ये पूछा जाएगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, तो ये है चंबा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड। और जो मणि महेश यात्रा है वो कौन से स्तरीय है? ठीक है, जिला स्तरीय है, राष्ट्रीय है, राज्य है। तो वो जो यात्रा है वो राज्य स्तरीय पर जो है वो की जाती है। और ये भी पूछा जाता है कि कौन से जो मंदिर है वहां से मणि महेश यात्रा की शुरुआत की जाती है, तो ये की जाती है चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर, यहाँ से जो है वो शुरू होती है। और ये भी पूछा जाता है कि यहाँ पे जो मेला लगता है, ठीक है, यहाँ पे जो मेला लगता है वो कौन से मंथ में लगता है, तो ये मेला जो है वो अगस्त माह में श्री कृष्ण अष्टमी को आरंभ होकर राधा अष्टमी को जो है वो समाप्त होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि छतराड़ी का एक छतराड़ी यात्रा है, ठीक है, ये भी कहाँ पे की जाती है? ये भी चंबा में है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये कब कौन से महीने में जो है वो होती है, तो ये होती है सितंबर में। यहाँ पे आपको पूछा जाता है गसोता मेला। गसोता मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछा गया है। तो गसोता मेला जो है वो हमीरपुर में होता है और ये किस महीने में होता है? आजकल महीने भी पूछे जा रहे हैं, तो ये मई में होता है। उसके बाद आपको पूछा जाता है डल मेला। डल मेला किससे रिलेटेड है? तो ये कांगड़ा से रिलेटेड है और ये अगस्त में जो है वो मनाया जाता है। एक आपको पूछा जाता है कालेश्वर मंदिर। ठीक है, कालेश्वर मंदिर तो पहली बात कांगड़ा में है और कालेश्वर मेला जो होता है वो भी कांगड़ा में होता है। और ये कौन से स्तरीय का जो है वो मेला होता है? तो ये है आपका राज्य स्तरीय मेला। और ये कब मनाया जाता है? तो ये मेला मनाया जाता है अप्रैल महीने में, बैसाखी वाले दिन जो है वो मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला 16th क्वेश्चन है, विच राजा ऑफ कहलूर प्रिंसली स्टेट शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ हिज स्टेट फ्रॉम सोहनी टू बिलासपुर? जो कहलूर रियासत के राजा थे उन्होंने अपनी राजधानी जो थी वो सुनहानी से बदल कर जो थी वो क्या रखी थी? बिलासपुर। तो वो कौन से राजा थे? चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है संसार चंद, सेकंड है ताराचंद, थर्ड है दीपचंद एंड फोर्थ है भीमचंद। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है दीपचंद। ठीक है, दीपचंद जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। और भी कुछ देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है कि बिलासपुर रियासत पर किस वंश का शासन था? ये बड़ी बार पूछा गया, पहले भी पूछा गया है। तो वो थे चंदेल राजपूत। कहलूरी भाषा जो है किस जिले में बोली जाती है? कहलूरी तो ये बोली जाती है बिलासपुर में। ये भी पूछा जाता है कि नैना देवी किस पहाड़ी रियासत की राजधानी थी? तो वो थी बिलासपुर की। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको ये भी पूछा गया है पहले कि बिलासपुर रियासत में किस वर्ष भूमि बंदोबस्त अभियान चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 1930 में। तो आपको दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। पहले तो यही पूछा जाएगा कि भूमि बंदोबस्त अभियान कहाँ चलाया गया था, कौन से डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया था? तो ये चलाया गया था बिलासपुर में। और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा नगर प्राचीन समय में ब्यासपुर के नाम से जाना जाता था? तो वो जाना जाता था बिलासपुर। और ये भी पूछा जाता है झुग्गा आंदोलन जो आंदोलन है वो किस जिले से रिलेटेड है? तो वो है आपका बिलासपुर से संबंधित है। ठीक है, गुरु का लाहौर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बड़ी बार पूछा गया है पहले कि गुरु का लाहौर जो है वो किसको किस जिले को बोला जाता है? तो वो बोला जाता है बिलासपुर को। और व्यास गुफा जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो भी बिलासपुर में ही जो है वो स्थित है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि बिलासपुर रियासत के अंतिम शासक कौन थे? तो वो थे अनंत चंद। और ये भी पूछा जाता है कि इसके काल को जो बिलासपुर रियासत है, ठीक है, इतिहास में कौन सा राजा था जिसके टाइम पे स्वर्ण काल जो है वो कहा जाता है? तो वो था हीराचंद। हीराचंद के शासनकाल में बिलासपुर रियासत को जो है उसके इतिहास में जो है वो स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो ये कौन सा राजा है? हीराचंद। और लास्ट पूछा जाएगा तो वो कौन था? अनंत चंद। और आपको ये भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राजा था जिसके शासनकाल को बिलासपुर रियासत के इतिहास में काला युग कहा जाता है? तो वो राजा था खड़क चंद, जिसमें जो है वो काला युग के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एट विच प्लेस इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP इज जखनी देवी टेम्पल? कांगड़ा जिले में हिमाचल प्रदेश में जखनी देवी मंदिर कहाँ पे स्थित है, कौन से स्थान पे स्थित है? सभी को पता है कि कांगड़ा में जो है वो जखनी देवी टेम्पल है, वी नो दैट। ठीक है, बट ये पूछा जाता है कौन से स्थान पे है? तो वो है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है चांदपुर। ठीक है, तो यहाँ पे कांगड़ा जो आपको पूछा जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट भी पूछा जाता है कई बार कि जखनी टेम्पल कहाँ पे है, और ये भी पूछा जाता है कि कौन से स्थान पे है। तो आपने याद रखना है कि जखनी देवी टेम्पल जो है वो चांदपुर जो है प्लेस पे है। ठीक है, चलिए कुछ और मंदिर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बार बार पूछा जाता है कि 84 मंदिर कहाँ पे है? तो ये भरमौर में है। चंपावती का मंदिर कहाँ पे है? तो ये चंबा में है। और चंपावती जो थी वो साहिल वर्मन जो है उनकी बेटी थी। और आपका जो चंपावती के नाम पे ही जो है वो चंबा का नाम आया है। और ये भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मेला है
ठीक है, जहाँ पे सिर्फ बच्चे और औरतें ही जाती हैं। तो ये मेला जो है वो है आपका सूही मेला। ठीक है, और आपको ये भी पूछा जाता है नरसिंह मंदिर कहाँ है, तो ये भी भरमौर में है। हरिराय मंदिर पूछा जाएगा, ये चंबा में है। लक्षणा देवी मंदिर पूछा जाएगा, तो ये भरमौर में है। ब्रजेश्वरी मंदिर कांगड़ा में। ज्वालामुखी मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो ज्वालामुखी मंदिर जो है वो भी कांगड़ा में है। बैजनाथ मंदिर जो भी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, बैजनाथ में। चलिए, और आपको पूछा जाता है चामुंडा मंदिर, ये भी कांगड़ा में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो 18th क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज खोखन सेंचुरी। ठीक है, तो ये कौन से जिले में है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कुल्लू, सेकंड है किन्नौर, थर्ड है लाहौल स्पीति एंड फोर्थ है मंडी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कुल्लू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु गेव द टाइटल ऑफ पहाड़ी गांधी टू श्री बाबा कांसीराम। बाबा कांसीराम को पहाड़ी गांधी का शीर्षक किसने दिया था, चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एम.के. गांधी, सेकंड है जवाहरलाल नेहरू, थर्ड है लीला सेठ एंड फोर्थ है रविंद्रनाथ टैगोर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये आपको पहले भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए आपको और भी पूछे जा सकते हैं। पहली बात तो पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम। दूसरा पूछा जाता है कि सिंधी गांधी किसको बोला जाता है, तो सिंधी गांधी जो है वो बोला जाता है कृष्णानंद स्वामी को। ठीक है, और भी आपको ये पूछा जाता है कि कवि राज के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये जाना जाता है पंडित पद्म देव के नाम से। और महर्षि किसको बोला जाता है, तो महर्षि जो है वो निकोलस रोरिक को जो है वो बोला जाता है। आपको ये भी पूछा जाता है कि छोटी काशी जो है वो किसको बोला जाता है, तो वो बोला जाता है मंडी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिंजर फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में किस जिले में मिंजर मेला मनाया जाता है, ऑल वी नो। तो देख लेते हैं फिर भी ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है शिमला, सेकंड है कांगड़ा, थर्ड है चंबा एंड फोर्थ है कुल्लू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है चंबा। चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो मिंजर मेला जो है वो मनाया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है जी, नलवाड़ी मेला। नलवाड़ी मेला जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है बिलासपुर से, और ये राज्य स्तरीय पे जो है वो मेला आयोजित किया जाता है। और ये पूछा जाता है कि ये मेला कौन से मैदान पे लगता है, तो जो मैदान है उसका नाम है लुहणु मेला। और ये भी पूछा जाता है कि कौन से महीने में लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है मार्च के महीने में। और ये भी पूछा जाता है कि किससे रिलेटेड है, तो ये एक पशु मेला है, और इसमें इस मेले में जो है वो बैलों की पूजा की जाती है। नैना देवी मेला जो है वो बिलासपुर से रिलेटेड है। मारकंडा जो है वो जुखाला में जो है वो आयोजित किया जाता है। भरमौर यात्रा जो है वो चंबा से रिलेटेड है। फूल यात्रा भी पूछा गया है, फूल यात्रा जो है वो पांगी से रिलेटेड है और अक्टूबर में जो है वो मनाई जाती है। सूही मेला वेरी इंपॉर्टेंट चंबा, और मिंजर मेला तो हमने कर लिया है जो कि चंबा से रिलेटेड। हाँ जी, ये पूछा जा सकता है कि मिंजर मेला जो है वो कौन से स्तरीय पे किया जाता है, तो मिंजर मेला जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे जो है वो किया जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि मिंजर मेला जो था वो किसने आरंभ करवाया था, तो ये मेला जो था वो साहिल वर्मन ने आरंभ करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो हमारा 21st क्वेश्चन है, विच इज द ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सबसे पुराना जल विद्युत परियोजना जो है वो कौन सी है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बनेर, सेकंड है शानन, थर्ड है भाखड़ा एंड फोर्थ है थिरोट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है शानन। चलिए 22nd क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, चलिए ऑप्शन देखते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मेजर जनरल हिम्मत सिंह, सेकंड है मिस्टर एन.सी. मेहता, थर्ड है भगवान सहाय एंड फोर्थ है कुलदीप नारे चना। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है मेजर जनरल हिम्मत सिंह। और भी कुछ पूछे जाते हैं, चलिए रिवीजन करते हैं थोड़ा सा। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे, तो वो थे एन.सी. मेहता। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिया भी गया है एन.सी. मेहता, तो ये थे प्रथम मुख्य आयुक्त। यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जयवंत राम। विधानसभा उपाध्यक्ष पूछा जाएगा तो वो थे श्री कृष्ण चंद्र। यहाँ पे हमने बाबा कांशीराम के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पे आपको अवार्ड का हमने पहले भी देख लिया है। पहाड़ी साहित्य में प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम का पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया था, तो वो दिया गया था श्री जयदेव किरण। प्रथम वीर चक्र विजेता कौन थे, तो वो थे हवलदार तोपगे। यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि किसके कार्यकाल के दौरान जो आपके प्रथम राज्यपाल थे उनकी मृत्यु हो गई थी, तो वो थे श्री सुरेंद्र नाथ। सो हमारा 23rd क्वेश्चन है, विच लेक इज द सोर्स ऑफ पार्वती रिवर। कौन सी झील पार्वती नदी का स्रोत है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सुक्सर, सेकंड है मंतलाई, थर्ड है कराली एंड फोर्थ है चंद्रताल। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है मंतलाई। ठीक है, तो ये जो आपका पार्वती नदी का स्रोत है ये है मंतलाई लेक। और यहाँ पे चलिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं सुक्सर।
ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, तो ये है मंडी से रिलेटेड। कराली जो है वो किससे रिलेटेड है, तो ये है शिमला डिस्ट्रिक्ट से। और चंद्रताल जो है ऑल वी नो कहाँ से रिलेटेड है, लाहौल स्पीति से, चंद्रताल और सूरजताल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा 24th क्वेश्चन है, वेयर इज अंगोरा रैबिट फॉर्म इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा जिले में हिमाचल प्रदेश में अंगोरा खरगोश फार्म कहाँ पे है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कंडवाड़ी, सेकंड है धर्मशाला, थर्ड है नूरपुर एंड फोर्थ है शाहपुर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कंडवाड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हु फाउंडेड द नूरपुर प्रिंसली स्टेट, नूरपुर रियासत की स्थापना किसने की थी। चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पहाड़ी पाल, सेकंड है बासपाल, थर्ड है नागपाल एंड फोर्थ है जेठपाल। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है जेठपाल। और भी हम देखते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है पूछे गए हैं। तो आपको पूछा गया है त्रिगर्त राज्य जो है उसके संस्थापक कौन थे, तो वो थे सुशर्मा। यहाँ पे एक और पूछा जाता है कि कहलूर रियासत की स्थापना किसने की थी, वो थे वीर चंद चंदेल। ठीक है, नालागढ़ का पूछा जा सकता है तो उसकी स्थापना की थी अजय चंद ने। सिरमौर का पूछा जाता है, सिरमौर रियासत का, तो उसके संस्थापक थे राजा रसालू। चंबा वेरी कॉमन, ठीक है, चंबा का पूछा जाता है मारूवर्मन। उसके बाद आपको जसवां का पूछा जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है इसके संस्थापक थे पूरब चंद। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो हमारा 27th क्वेश्चन है, इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज दराटी पास। हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में दराटी पास है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कुल्लू, सेकंड है चंबा, थर्ड है किन्नौर एंड फोर्थ है सिरमौर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है चंबा। तो दराटी पास जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, तो वो है चंबा डिस्ट्रिक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज लोकेटेड इन द चंद्र वैली ऑफ लाहौल। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर लाहौल की चंद्र घाटी में स्थित है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बड़ा शिकरी, सेकंड है बाडल, थर्ड है मुकिला एंड फोर्थ है दुधोन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बड़ा शिकरी। ठीक है, बड़ा शिकरी का क्या पूछा जाता है कि ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो आपको पहले तो ये पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, बड़ा शिकरी। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि इसकी लंबाई कितनी है, तो ये है 25 किलोमीटर। तीसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये पता होना चाहिए लाहौल स्पीति में। चौथा क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सी घाटी से रिलेटेड है, तो ये है चंद्रा वैली से रिलेटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाडल, ये जो ग्लेशियर है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये जो है किससे रिलेटेड है, ये है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड। सो हमारा 29th क्वेश्चन है, विद विच एंशिएंट सेज इज रेणुका लेक ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एसोसिएटेड। सिरमौर जिले के रेणुका झील का संबंध किस प्राचीन ऋषि से है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जमदग्नि, सेकंड है वशिष्ठ, थर्ड है व्यास एंड फोर्थ है परशुराम। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है जमदग्नि। आपको यहाँ से 3-4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आपको यही पूछा जाएगा कि रेणुका लेक कहाँ पे है, तो वो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे हमने सेंट की बात कर ली कि किससे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि रेणुका झील जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, तो वो है रेणुका झील। ये भी पूछा जाता है कि वो कितने किलोमीटर लंबी है, तो वो है 2.5 किलोमीटर लंबी है। और इसकी आकृति जो है वो किस तरह की है, तो इसकी आकृति जो है वो एक सोई हुई स्त्री जैसी है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि ऐसी कौन सी लेक है जिसकी आकृति सोई हुई स्त्री जैसी है, तो वो है रेणुका लेक। और यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि भगवान जो परशुराम है उनका संबंध जो है वो रेणुका जी से क्या है, तो रेणुका जो है वो परशुराम जी की क्या है, माता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियर विच टाउन ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट इज मछियाल लेक। मंडी जिले के किस शहर के पास मछियाल झील है। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सुंदरनगर, सेकंड है सरकाघाट, थर्ड है जोगिंदरनगर एंड फोर्थ है करसोग। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है जोगिंदरनगर। और भी कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। हमारा एक आपको पूछा जाता है चंद्रताल झील, सूरजताल झील लाहौल स्पीति से रिलेटेड है। नीलकंठ झील जो है वो भी लाहौल स्पीति में है। चंद्रनाहन झील जो है वो आपके शिमला में है। तानू जुब्बल झील जो है वो भी शिमला में है। कराली झील पूछी जाती है, वो भी शिमला में है। नाको झील, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नाको झील पूछी जाती है, वो किन्नौर में है। ठीक है, आपको ये पूछा जाता है कि भृगु झील कहाँ पे है, तो ये कुल्लू में है। उसी तरह से मंतलाई झील पूछी जाएगी, तो वो भी कुल्लू में है। यहाँ पे आपको एक और पूछी जाती है पराशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पराशर झील जो है रिवाल्सर झील है। रिवाल्सर झील के बारे में आपको एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है पहले भी कि रिवाल्सर झील जो है वो कौन से बौद्ध भिक्षु से रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है पद्म संभव से। और यहाँ पे पौंग झील देखें तो पौंग झील जो है वो आपकी कहाँ पे है, कांगड़ा में।
उसी तरह से चंबा में देखें तो चंबा में घड़ासरू झील है, खजियार है, लामा झील है, महाकाली झील है, मणिमहेश झील है। तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर वॉज माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट सेट अप नियर मनाली? मनाली के निकट पर्वतारोहण संस्थान कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन देखते हैं 1961, 1971, 1978 एंड 1980। चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है 1961। यहाँ पे पहले आपको यही पूछ लिया जाएगा कि ये पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पे है, तो ये है मनाली में। फिर इसको दूसरा क्वेश्चन आपको यही पूछ लिया जाएगा कि सेटअप कब किया गया था, तो वो किया गया था 1961। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। When were हमीरपुर एंड ऊना डिस्ट्रिक्ट कार्व्ड आउट ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट? हमीरपुर और ऊना जिले कब कांगड़ा जिले से विभाजित किए गए थे? पहला ऑप्शन है 1970, सेकंड है 1971, थर्ड है 1972 एंड फोर्थ है 1973। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1972। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच राजा ऑफ बुशहर प्रिंसली स्टेट हेल्प्ड तिब्बत इन द तिब्बतियन लद्दाख मुगल वॉर अराउंड 1681 AD? बुशहर रियासत के किस राजा ने लगभग 1681 ईस्वी में तिब्बत लद्दाख मुगल युद्ध में तिब्बत की मदद की थी? चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है केहरी सिंह, सेकंड है चतर सिंह, थर्ड है फतेह सिंह एंड फोर्थ है कल्याण सिंह। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है केहरी सिंह। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ रिवीजन कर लेते हैं क्वेश्चंस का। यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि शिमला की सबसे प्राचीन रियासत कौन थी, तो वो थी बुशहर। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पौराणिक राजा की राजधानी सराहन थी, तो वो थी बाणासुर की। प्रद्युम्न ने बुशहर रियासत की राजधानी किसे बनाया था, ये पूछा भी जाता है, तो ये पूछा जाता है कामरू को। बुशहर रियासत की स्थापना किसने की थी, वो की थी प्रद्युम्न ने, और प्रद्युम्न ने बुशहर रियासत की राजधानी किसको बनाया था, वो बनाया था कामरू को। यहाँ पे राजा केहरी सिंह की बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बुशहर का लवी मेला है वो किसने चलाया था हिमाचल में, तो ये चलाया था राजा केहरी सिंह ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who was the first non-Congress Chief Minister of हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के पहले गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन थे? चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रेम कुमार धूमल, सेकंड है ठाकुर रामलाल, थर्ड है वाईएस परमार एंड फोर्थ है शांता कुमार। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, शांता कुमार। यहाँ पे वाईएस परमार जो है वो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो आपको और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बुक्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शांता कुमार ने कौन सी लिखी थी, वाईएस परमार ने कौन सी लिखी थी। चलिए उनको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इनका कार्यकाल जान लेते हैं कि आपका यहाँ पे जो है वो वाईएस परमार का जो है वो कार्यकाल कितना था। तो सबसे पहले जो हिमाचल के आपके प्रथम मुख्यमंत्री थे वाईएस परमार, ये कब उनका जो है वो कार्यकाल क्या था, तो इनका कार्यकाल था 24 मार्च 1952 से लेके 1 अक्टूबर 1956, और ये 4 बार जो हैं वो मुख्यमंत्री बने हैं। सेकंड अगर इनका देखें कार्यकाल की सेकंड कब बने थे, तो ये बने थे 1/7/1963 से लेके 14/3/1967 तक, और तीसरी बार जो बने थे वो बने थे 14 मार्च 1967 से 15 मार्च 1972 तक, और चौथी बार जो बने थे वो बने थे 15 मार्च 1972 से लेके 27 जनवरी 1977। यहाँ पे शांता कुमार जी का देखें तो शांता कुमार का जो है वो कार्यकाल देखें तो वो है 26/6/1977 एंड कब तक है, तो ये है 14 फरवरी 1980 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सबसे इनका बुक देख लेते हैं। शांता कुमार ने लिखी है धरती है बलिदान की, एक पूछी जाती है पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, एक और भी है हिमालय पर लाल छाया, और वाईएस परमार की देखें तो वाईएस परमार ने जो लिखी है वो है हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो 36 क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द ट्रायल ऑफ नथुराम गॉडसे वॉज कंडक्टेड? निम्नलिखित में से किस स्थान पर नथुराम गॉडसे का मुकदमा चलाया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पीटरहॉफ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which ruler helped Jahangir invade the Kangra fort in 1620 AD?
किस शासक ने जहांगीर को 1620 ईस्वी में कांगड़ा किले पर आक्रमण करने में मदद की थी? ऑप्शन देखते हैं, राजा राजरूप, राजा चतर सिंह, राजा मेघ सिंह एंड राजा जगत सिंह। इसका करेक्ट ऑप्शन है राजा जगत सिंह। और भी अगर हम यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो आपको ये पूछा जाता है कि कांगड़ा प्राचीन काल में किस नाम से मशहूर था? तो वो था त्रिगर्त से। हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रियासत कौन सी थी? तो वो है त्रिगर्त रियासत। कांगड़ा या त्रिगर्त रियासत की स्थापना किसने की थी? बड़ी बार पूछा जाता है। तो ये की थी राजा सुशर्मा ने। कांगड़ा का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कौन था? तो वो था राजा संसार चंद। एक क्वेश्चन संसार चंद से ये भी पूछा जाता है कि संसार चंद और राज सिंह जो चंबा के राजा थे, उनके बीच जो नरेटी शाहपुर का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1786 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following राजा of नूरपुर transferred its capital from पठानकोट to धमेरी? निम्नलिखित में से किसने नूरपुर के राजा ने अपनी राजधानी पठानकोट से धमेरी स्थानांतरित की थी? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है तकतमाल, सेकंड है बासदेव, थर्ड है सूरजमाल एंड फोर्थ है जगत सिंह। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बासदेव। यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि नूरपुर का पुराना नाम क्या था? तो वो था धमेरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैली द जानवर विच डॉक्टर इज कॉल्ड टू फाइंड आउट वेदर द बॉडी शुड बी बर्न्ड, बरीड और कट इनटू पीसेस? निम्नलिखित में से किस घाटी में जानवर को यह पता लगाने के लिए बुलाया जाता है कि शरीर को जलाना है, दफनाना है या टुकड़ों में काटना है? तो ये कौन सी वैली से रिलेटेड है? तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लाहौल वैली, सेकंड है स्पीति वैली, थर्ड है किन्नौर वैली एंड फोर्थ है सांगला वैली। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्पीति वैली। तो यहाँ पे जो है वो आपको ये क्वेश्चन बेसिकली ये है कि जब भी बॉडी जो है वो कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, मर जाता है, तो यहाँ पे विच डॉक्टर लिखा गया है, जानवर लिखा गया है, जादू टोने से रिलेटेड है कि जादू टोने वाले बंदे को पूछा जाता है कि बॉडी को जलाना है या टुकड़ों में काटना है या दफनाना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्पीति वैली में जो है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जादू टोने वाले से रिलेटेड है ये चीज़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पीति एंड किन्नौर आर सेपरेटेड फ्रॉम तिब्बत बाय विच माउंटेन रेंज? स्पीति और किन्नौर तिब्बत से किस पर्वत श्रृंखला द्वारा अलग है? फर्स्ट ऑप्शन है धौलाधार, सेकंड है जांस्कर, थर्ड है चूरधार एंड फोर्थ है शिवालिक। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है झांसकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हंगरंग वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हंगरंग वैली जो है वो हिमाचल प्रदेश पे कहाँ पे स्थित है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है किन्नौर, सेकंड है सिरमौर, थर्ड है कुल्लू एंड फोर्थ है लाहौल स्पीति। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है किन्नौर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। By which name हिमाचल is introduced on the tourism map? हिमाचल को पर्यटन मानचित्र पर किस नाम से पेश किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है शिव भूमि, सेकंड ऑप्शन है एप्पल लैंड, थर्ड है पिच बॉल एंड फोर्थ है देवभूमि। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है देवभूमि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षितिधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? क्षितिधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कुल्लू, सेकंड है मंडी, थर्ड है कांगड़ा एंड फोर्थ है चंबा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है कुल्लू। और भी आपको पूछी जाती है कि आपका यहाँ पे चोलांग पूछा जाता है कहाँ पे स्थित है, तो ये है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। नरसिंह टिब्बा पूछा जाता है तो ये है चंबा में। उसी तरह से गौरी देवी का टिब्बा पूछा जाता है जो कि आपका है चंबा में। उसके बाद आपको बड़ा खड़ा पूछा जाता है, ये भी चंबा है भरमौर में। और यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है शिगरिला, ये है आपका लाहौल स्पीति में। आपको पूछा जाता है शिपकी, शिपकी जो है वो है किन्नौर में। शिला ये पूछा जाता है, वो कहाँ पे है? किन्नौर में, शिला चोटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली ये सब जो मैंने आपको बताया ये सारी प्रमुख पर्वत चोटियां हैं और क्षितिधार इज ऑल्सो अ पर्वत चोटी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा 44 क्वेश्चन है। फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ एचपी विधानसभा बॉस, एचपी विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस है कृष्ण चंद्र, सेकंड ऑप्शन है केएल मेहता, थर्ड है एनसी नंदी एंड फोर्थ है पंडित जयवंत राम। तो हमने अभी अभी रिवीजन किया था
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कृष्ण चंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 45th क्वेश्चन है, व्हेन डिड अ पॉपुलर मिनिस्ट्री हेडेड बाय डॉक्टर वाई.एस. परमार अज्यूम ऑफिस इन द पार्ट सी स्टेट ऑफ एचपी। डॉक्टर वाई.एस. परमार के नेतृत्व वाली एक लोकप्रिय मंत्रालय कब हिमाचल प्रदेश के भाग सी राज्य में कार्यभार संभाला था। इसका जो डेट है दैट इज 24 मार्च 1948, 24 मार्च 1952, 24 मार्च 1950 एंड 24 मार्च 1954। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है 24 मार्च 1952। ये हमने अभी पहले भी देखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन व्हाट डेट डिड द इंडियन पार्लियामेंट पास द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट। भारतीय संसद ने हिमाचल प्रदेश अधिनियम किस तारीख को पारित किया था। ऑप्शन देखते हैं। 1 नवंबर 1966, सेकंड है 18 दिसंबर 1970, थर्ड है 26 नवंबर 1969 एंड फोर्थ है 15 अप्रैल 1954। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है 18 दिसंबर 1970। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कयांग वाक्यांग आर द फेमस डांसेस ऑफ। ये हमने पिछले वाले में भी देखा था कि कयांग वाक्यांग ये जो नृत्य हैं ये किस जिले से रिलेटेड है। ऑल वी नो, पता ही है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं फिर भी। मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति एंड किन्नौर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज किन्नौर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। In which year the target of total electrification was achieved in HP? HP में पूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य किस वर्ष प्राप्त किया गया। इसका ऑप्शंस हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1985, सेकंड है 1988, थर्ड है 1990 एंड फोर्थ है 1995। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1988। अब हमारे 2 क्वेश्चंस जो हैं वो लास्ट के रह गए हैं। कंप्लीट आज हमने 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड द फर्स्ट पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम अवार्ड इन 1989। तो ऑप्शन देखते हैं। ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए बिकॉज हमने 2-3 बार पढ़ लिया है बार कि किसको जो है फर्स्ट पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार जो है वो मिला था। फर्स्ट ऑप्शन है जयदेव किरण, सेकंड है ओम प्रकाश सरस्वत, ठीक है, और थर्ड है अश्विनी गर्ग एंड फोर्थ है भवानी दत्त शास्त्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जयदेव किरण। आज का हमारा लास्ट एंड 50th क्वेश्चन है, हु वाज द राजा ऑफ बिलासपुर इन 1682 व्हेन गुरु गोविंद सिंह विजिटेड द टेरिटरी। 1682 में जब गोविंद सिंह ने इस क्षेत्र का दौरा किया था तो बिलासपुर का राजा कौन था। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है देवीचंद, सेकंड है भीमचंद, थर्ड है अजमेर चंद एंड फोर्थ है घमंडचंद। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है भीमचंद। तो ये थे आपके पूरे 50 क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।